हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशुमेंद्र विक्रम सिंह पे। तो बच्चों, इस लेक्चर नंबर 4 में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फिजिक्स। चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व अर्थात लेमडा इज इक्वल टू 10 कूलाम प्रति मीटर है। तार में 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे दिया गया है एक अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व। तो रैखिक आवेश घनत्व को हम लेमडा से व्यक्त करते हैं। ये आपका लेमडा है। लेमडा इज इक्वल टू दिया है 10.0 इंटू 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है। तार में 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो R बराबर 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। यही आपका मीटर में बदल जाएगा। लेमडा पता चल गया। तो अब आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जा रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4πε0 2 लेमडा अपॉन आर। क्या फार्मूला है? 2 लेमडा अपॉन आर। अब आप जानते हैं कि 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹। यहाँ पे है 2 इंटू में लेमडा, लेमडा के स्थान पे 10.0 इंटू 10⁻⁸। अपान में आर है, आर के स्थान पे रखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻2। अब देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, E इज इक्वल टू आया। ये देखिए 9 है, इंटू में 10 है, तो 9 इंटू 10 90 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 10⁻9 है, 10⁻⁻8 है, इंटू 10⁻1 हो गया। अब देखिए, ये 10⁻2 हर में है, ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 में बदल जाएगा। अब देखिए 90 इंटू ये 10⁻1 है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है। हाँ, देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका वैल्यू रखा 9 इंटू 10⁻9। यहाँ पे है 2 लेमडा, लेमडा के स्थान पे 10 इंटू 10⁻⁻8 अपान में आर, आर के स्थान पे 2 इंटू 10⁻⁻2। तो 2 से 2 कट गया। यहाँ पे 10 का गुणा 9 के साथ 90 आ गया। अब 10⁻9 से 10⁻⁻8 घटेगा, 10 बचेगा। अपान में 10⁻⁻2 है, 10⁻⁻2 ऊपर ले जाएंगे, 10⁻+2 में बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 10⁻+1 है, 10⁻+2 है, तो यहाँ पे 10⁻+3 हो जाएगा। अब देखिए, हम जब दशमलव को इस तरफ ले जाएंगे, अर्थात जैसे दशमलव मान ले यहाँ है, तो 0 को इस तरफ ले जाएं तो 10⁻1 और भी बढ़ जाएगी। जैसे हम 9.0 लिखें तो ये हो जाएगा 10⁻4। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। तो पहले क्वेश्चन का यही आपका आंसर हो जाएगा। कैपिटल E इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका क्या है? रैखिक आवेश घनत्व है। ये आपका आवेशों के बीच की दूरी है, 2 सेंटीमीटर दिया गया था, तो इसको हमने मीटर में बदल लिया। फिर फार्मूला है 1/4πε0 2 लेमडा अपॉन आर। फिर 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9। उसके बाद हम 2 लेमडा अपॉन आर का वैल्यू रख दिए हैं। इसको बस सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर आ गया। अब देखिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में भले आपको लॉन्ग लगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। देखिए, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा गया है? +1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह द्विध्रुव 1 इंटू 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, ये V/m मतलब वोल्ट प्रति मीटर मात्रक है वो, कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है।
ज्ञात कीजिए। आपको पहला यहाँ पे ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि आपको प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, अर्थात लिखेंगे कि ज्ञात है, क्या ज्ञात है 1 माइक्रोकूलम तथा -1 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश। आपको यहाँ पे Q इक्वल टू दिया गया है ±1 माइक्रोकूलम। अब 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 होता है, तो ±1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो गया। अब क्या दिया गया है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में दूरी को हम 2L से व्यक्त करते हैं। 2L का वैल्यू क्या दिया गया है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पे आपको कैपिटल E का वैल्यू दिया गया है 1 इंटू 10⁵ मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर। इतना आपको प्रश्न में ज्ञात है। अब यहाँ पे आपको हल करना है। पहला क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अर्थात आपको P की गणना करनी है। अब आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है Q इंटू 2L। अब Q इंटू 2L में इसका हम वैल्यू रखेंगे और आंसर को निकालेंगे। तो चलिए P इक्वल टू Q के स्थान पे क्या रखेंगे 1 इंटू 10⁻⁻6 और 2L के स्थान पे क्या है 2 इंटू 10⁻⁻2। अब देखिए यहाँ पे निकालेंगे P इक्वल टू ये 10⁻⁻6 है 10⁻⁻2 के साथ ऐड होगा और 2 इंटू 1 2 इंटू 10⁻⁻8। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है कूलम मीटर। कूलम को C से व्यक्त करेंगे और मीटर को स्मॉल m से। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻8 और मात्रक क्या है कूलम मीटर। आपको मात्रक सहित वैल्यू लिखना है, नहीं तो आपको नंबर कट के मिलेगा। अब चलिए दूसरे में क्या पूछा जा रहा है द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। देखिए अधिकतम बल आघूर्ण और मैक्सिमम बल आघूर्ण क्या होता है। बल आघूर्ण को हम टाउ से व्यक्त करते हैं। टाउ का फार्मूला होता है P sin थीटा। जब हम अधिकतम बल आघूर्ण निकालेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन थीटा के स्थान पे क्या साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो टाउ मैक्स बराबर P हो जाएगा। लेकिन जब मिनिमम निकालेंगे तो थीटा का वैल्यू रखेंगे 0, साइन 0 का मान 0, तो टाउ मिनिमम इज इक्वल टू 0। टाउ मैक्स का फार्मूला होता है P और टाउ मिनिमम का होता है 0। अब चलिए हम टाउ मैक्स को हमें ज्ञात करना है। तो देखिए टाउ मैक्स हम कैसे ज्ञात करेंगे, अर्थात अधिकतम बल आघूर्ण टाउ मैक्स इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा P। अब साइन थीटा के स्थान पे साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो फार्मूला क्या बन जाएगा P। अब देखिए P का वैल्यू अभी हमने जस्ट निकाला है, क्या निकला है 2 इंटू 10⁻⁸। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू दिया गया है 1 इंटू 10⁻⁵। क्या है 10⁻+5 है, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे +5 है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा टाउ मैक्स निकल जाएगा। टाउ मैक्स बराबर अब 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आएगा, 10⁻⁻8 से 10⁻+5 घट जाएगा तो 10⁻⁻3। और टाउ मैक्स का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा बच्चों न्यूटन मीटर। तो अधिकतम बल आघूर्ण का जो वैल्यू निकला है वह है 2 इंटू 10⁻⁻3, मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए उसके बाद ही सॉल्व करना स्टार्ट करिए। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। धातु की एक पतली गोली कोश की त्रिज्या 0.25 मीटर है तथा इस पर 0.2 माइक्रोकूलम आवेश है। इसके कारण एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, जबकि बिंदु कोश के भीतर
कोष के बाहर कोष के केंद्र से 3.0 मीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले आप लिखिए ज्ञात है कि आपको क्वेश्चन में क्या ज्ञात है उसको आप लिख लीजिए। तो आपको ज्ञात क्या है, देखिए धातु की एक पतली गोली कोष की त्रिज्या, इसको आप कैपिटल आर से व्यक्त कीजिए। ये है 0.25 मीटर। इस पर इतना माइक्रोकूलाम आवेश, तो Q इक्वल टू क्या है 0.2 माइक्रोकूलाम। अब माइक्रो को आप कूलाम बदल दीजिए, 0.2, 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 और 1 कूलाम पहले से ही है। अब देखिए आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहला कहाँ पे है, कोष के भीतर, कोष के भीतर। देखिए कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होता है। कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, शून्य। तो इसको आपको यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, बस यह लिख लेता है कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल E इक्वल टू शून्य लिख दिया है डायरेक्ट में। आप इसको लॉन्ग भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लिखेंगे कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है। अब दूसरा है कोष के बाहर क्या है, कोष के बाहर। तो कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे होगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। अब देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹ क्या होता है, 9 × 10⁹। अब यहाँ पे Q का वैल्यू रखेंगे 0.2 × 10⁻⁻6 अपान में कैपिटल R का वैल्यू क्या है 0.25 का होल वर्ग, क्योंकि अपान में R का वर्ग है तो अपान में 0.25 का होल वर्ग लिखेंगे। और यहाँ पे हो जाएगा 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁹। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए 0.2 के साथ 9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1.8 आ जाएगा इंटू 10⁻9 में से -6 घटेगा तो 3 बच जाएगा। 1.8 × 10⁻3 अपान में 0.25 का वर्ग निकालेंगे तो आ जाएगा 0.0625। अब देखिए यहाँ पे 1.8 है अपान में 0.0625, इसको 1.8 रहने दीजिए इंटू 10⁻3 अपान में क्या हो जाएगा 625 इंटू 10⁻⁻4। अब देखिए 1.8 अपॉन 625 इंटू 10⁻, ऊपर +3 है अपान में 10⁻⁻4 है, तो 10⁻⁻4 को ऊपर ले जाएंगे 10⁻+4 और 10⁻+4 में 10⁻3 को ऐड कर 10⁻7 हो जाएगा। अब देखिए 1.8 को हम 625 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगा, निकल के आएगा 0.00288। अब इंटू 10⁻, यहाँ पे 7 है, क्या है 10⁻7। अब देखिए जब हम पॉइंट को 2 के बगल ले जाएंगे 2.88 जब कर देंगे तो 1 2 3 10⁻⁻3 यहाँ पे घट जाएगा तो बच जाएगा 10⁻4। यही किसका वैल्यू है, कैपिटल E का। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कोष के बाहर निकल के आई वह क्या है 2.88 इंटू 10⁻4 और इसका मात्रक क्या हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू आ गया 2.88 इंटू 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम। अब यहाँ पे आपको तीसरा निकालना है, कोष के केंद्र से 3.0 मीटर की दूरी पर।
तो यहाँ पे आपको स्मॉल आर का वैल्यू दिया गया है 3.0 मीटर। तो इसका फार्मूला हो जाएगा कैपिटल ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर का वर्ग। अब देखिए कैपिटल ई इज इक्वल टू निकालेंगे, इसका फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू का वैल्यू है 0.2 इंटू 10 की पावर -6 अपान में स्मॉल आर का वर्ग है, यहाँ पे 3 है, 3 3 जा 9। अब 9 से 9 कैंसिल हो गया, यह आ जाएगा 0.2 इंटू 10 की पावर 3। अब देखिए जब हम 10 की पावर 3 अर्थात क्या करेंगे 0.2 इंटू 1 2 3 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 इंटू 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 का मतलब 1000। जब 0.2 का गुणा 1000 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 200, क्या निकल के आ जाएगा 200। अब मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। यही आपका कैपिटल ई का वैल्यू हो जाएगा कितनी दूरी पर, जब स्मॉल आर का वैल्यू 3.0 मीटर हो। अब चलिए आज का अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा यह क्वेश्चन। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है +3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम तथा -3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2.4 इंटू 10 की पावर -10 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। यदि द्विध्रुव 4 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर तीव्रता के समांगी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो ज्ञात कीजिए। पहला क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और दूसरा द्विध्रुव की साम्यावस्था से 180 अंश घुमाने में आवश्यक कार्य। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे, आपको Q1 Q2 दिया गया है, लिखेंगे ज्ञात है Q इक्वल टू +-3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम एक दूसरे से इतना मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो 2L क्या हो जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। यदि द्विध्रुव इतना वोल्ट प्रति मीटर की तीव्रता, तो यहाँ पे कैपिटल ई का वैल्यू दिया गया है 4 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर तीव्रता के समांगी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे पहला ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या करना है ज्ञात करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। Q क्या है आवेश है, 2L क्या है आवेशों के बीच की दूरी। Q का वैल्यू यहाँ पे दिया है 3.2 इंटू 10 की पावर -19 और 2L का वैल्यू क्या दिया गया है बच्चों 2.4 इंटू 10 की पावर -10। अब P इक्वल टू निकालेंगे 3.2 इंटू 2.4 ये हो जाएगा 10 की पावर -29। -19 में 10 को ऐड करेंगे तो ये 10 की पावर माइनस क्या हो जाएगा 29। अब देखिए जब 3.2 और इंटू 2.4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 7.68 और इंटू में क्या है 10 की पावर -29। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम मीटर। देखिए यहाँ पे हमने 3.2 का मल्टीप्लिकेशन 2.4 के साथ किया तो 7.68 आया और 10 की पावर -29 पहले से ही है, तो यही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का वैल्यू हो जाएगा। अब दूसरा हमसे क्या पूछा जा रहा है द्विध्रुव की साम्यावस्था से 180 अंश घुमाने में आवश्यक कार्य। तो दूसरे में आपको थीटा इक्वल टू 180 दिया गया है, तो कार्य का फार्मूला होता है PE 1 - cos थीटा। अब इसी में चलिए हम वैल्यू को रखते हैं, उसके बाद ज्ञात करेंगे। W इक्वल टू क्या निकल जाएगा P का वैल्यू क्या रखेंगे
7.68 इंटू 10⁻⁻29 और ई का वैल्यू क्या है 4 इंटू 10⁵ अपान में 1 माइनस कॉस थीटा के स्थान पे 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री। अब देखिए यहां से हम W इक्वल टू निकालेंगे। ये 7.68 इंटू में 4 रहने दीजिए इंटू 10⁻⁻25 से +5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 24 अपान में 1 माइनस। अब देखिए कॉस 180 अंश का वैल्यू होता है -1। चूंकि यहाँ पे पहले से ही -1 है तो यहाँ पे माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ये हो जाएगा, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 32 की 3 6 × 24 3 27 2 4 7 28 2 30 30.72 इंटू 10⁻⁻24 इंटू में 112। अब इसको हम 2 से एक बार और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 2 2 जा 4 2 से 1 जा 14 1 और 2 3 जा 6 इंटू 10⁻⁻24। अब देखिए हम पॉइंट को एक अंक इधर और लाएंगे तो यहाँ से एक सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 6.144 इंटू 10⁻⁻23 और कार्य है तो मात्रक क्या हो जाएगा जूल। यही आपका W का वैल्यू हो जाएगा। तो बच्चों आज आपका वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हैं सभी कंप्लीट हो चुके हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट अध्याय को स्टार्ट करेंगे। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।